स्वागत है। मैं AK सिंह आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.1 जो मैथ से लिया गया है, NCERT वर्ग 10वीं से लिया गया है ना। यह वर्ग 10वीं का है क्लास। इसमें हम आपको त्रिकोणमिति के 8.1 का जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए था त्रिकोणमिति में। वह फार्मूला कौन हो, जल्दी जल्दी से बोल दीजिए। तो वह फार्मूला है आपका लाल कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो LAL लाल, KKA कक्का। यह हो गया लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। यही आपका फार्मूला था। तो ये किसका फार्मूला था आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो जब उलट देंगे तो हम इसका फार्मूला प्राप्त होगा। जब उलट देंगे तो हमको इसका, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कक्का बटा में लाल, कक्का बटा में क्या चीज़? लाल हो जाए, यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, आधार बटा में लंब। यह हो गया आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो यह समझ में आ गया। इसके बाद एक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यह चीज़ आपको याद हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि यही दो फार्मूला को बेसिक रूप से आपको याद रखना। इसी सब फार्मूला पे आपको टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम ना। यह क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24। तो एक हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। कलर आपका चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए और इस त्रिभुज में हम क्या देखें? इस त्रिभुज में हम देखें कि जिसका कोण B समकोण है। अगर इसको हम समकोण लेंगे तो यह मेरा B हो जाएगा। तो इसको हम A मान लिए और इसको हम C मान लिए। AB 24 सेंटीमीटर का रहा है तो AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर का रहा है तो BC 7 सेंटीमीटर हो गया। हमको निकालना क्या है? पहले तो हमको कर्ण निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि कर्ण हमको नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा, चूंकि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इसीलिए AC बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 24 का स्क्वायर शायद 476 होता है क्या? देख लेते हैं एक बार। जो अगर डाउट है तो देख लीजिए। 4 चौका 16, 4 दूना 8 है, 1 9, 4 दूना 8 है, 2 दूना 4, तो 6 9 7 के साथ हाँ से 4, 576 होता है। हम 476 बोल रहे थे जो कि गलत है। क्या होता है? 576 प्लस 7 7 49। यह चीज़ आ गया समझ में आपको। इसके बाद देखिएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 625। तो यह होता है 25 का वर्गमूल 625 होता है। तो हमारा AC क्या प्राप्त हो गया? यानी कि कर्ण जो हमारा आया वह 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट है इसमें? आगे अब देखेंगे। अब प्रश्न से क्या चीज़ से? प्रश्न से, प्रश्न 1 से, ऐसा लिखिए प्रश्न से साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू वाट। हमसे यही ना पूछा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा साइन थीटा, तो साइन A तो हमको इसको मानना है। तो जब इसको मानेंगे तो यह न्यून कोण हो गया मेरा। यह कौन कोण हो गया? न्यून कोण हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाला जो कोण होता है, सामने वाला जो होता है वह क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। न्यून कोण के सामने वाला यह है। तो BC क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो गया। BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ नहीं अगर याद है तो यहाँ लिख लीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लिख लीजिए समकोण के सामने वाली भुजाओं को कर्ण कहा जाता है। लिख लीजिए समकोण के सामने की भुजाओं को, लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। समकोण के सामने की भुजाओं को कर्ण कहा जाता है। किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब तथा शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है। यह चीज़ आपको नोट हो गया।
फिर से एक बार सुन लीजिए, लिखिए समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं तथा शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। ऐसे यह आपके स्क्रीन पर हम लिख देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसका बात करें तो लंब मेरा क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए, तो साइन ए तो यानी कि मेरा हो जाएगा लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण बरा गुने ये क्या होता है, आधार, आधार, आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा हमारा लंब कितना है, चूँकि हम एक की बात कर रहे हैं तो एक की जब बात कर रहे हैं तो मेरा 7 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा, और कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण 25 सेंटीमीटर है तो 25 हो जाएगा, गुने आधार मेरा क्या है, अगर एक की बात करें तो इसके बगल वाला जो है यही आधार है, यानी कि 24 है आपका, क्या है 24, और बटा में क्या हो जाएगा 25, बटा में क्या हो जाएगा 25, और इसको मल्टीपल करके लिख दीजिए, वही मेरा आंसर होगा। 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 9 14, कटने वाला तो नहीं है, नहीं है, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, 25, 625, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम किए क्या कि कुछ नहीं किए, क्या किए कि बस हम इसका एक बार अभी आंसर मिला लेते हैं, 7 बटा में 25 कोस 24 बटा में, ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, 7 बटा में 25 इंटू 24 बटा में 25 है, 7 बटा में 25 है और 24 बटा में 25 है, इसको मल्टीपल करके नहीं लिखा है, मल्टीपल करके लिख दीजिए क्योंकि हमको साइन इंटू कॉस से निकालना है। अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन सी इंटू कॉस सी। तो देखिए चूंकि साइन सी का बात हो रहा है, यानी कि इसको अगर हम क्या माने, न्यून कोण माने, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो यह क्या होता है लंब, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं साइन सी बराबर लंब, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण यानी कि ए सी हो जाएगा। तो मेरा ए बी कितना है 24 बटा में ए सी कितना है मेरा 25। आ गया समझ में। पुनः आप ऐसे ही बना सकते हैं, पुनः कॉस सी, तो कॉस सी तो क्या होता है आधार, तो आधार मेरा क्या हो गया बी सी हो गया, बी सी हो गया आधार, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या है 25 कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण क्या है मेरा ए सी है, तो यह हो जाएगा 7 बटा में 25। अब साइन सी इंटू कॉस सी बराबर, साइन सी का मान क्या आया है 24 बटा में 25 गुने 7 बटा में 25। अब गुना कर दीजिए, 24 में 60 से गुना कीजिए तो 168 आ जाएगा, और 25 में 25 से तो 625 आ जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना था कि जब न्यून कोण की बात करें, जब न्यून कोण की बात करें तो हम कैसे फार्मूला को लगाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट माने तो यह आपका अगर लंब है तो लंब है तो कह सकते हैं कि यह आपका आधार है, यह क्या है आपका आधार है, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। तो आगे आपको यह क्वेश्चन समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको सब तक डिनोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखना है कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कि नहीं, यानी तीनों चीज़ पहले हमको निकाल लेना है। तो देखिए तो इसमें आपका पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है और क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो क्यू आर को अगर हम आधार मान लेते हैं, इसको अगर हम बेस मान लेते हैं तो क्या होगा, बेस मान लेते हैं, है नहीं मान लेते हैं इसको, तो क्या होगा, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, प्रश्न से पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दे दिया आपका 13 सेंटीमीटर। इसीलिए तो हमको निकालना क्या है, क्यू आर बराबर वाट। वी नो डैट, हम जानते हैं कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वी नो डैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से को इंग्लिश में क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम जानते हैं कि क्या होता है
पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा पी आर दिया हुआ है मेरा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू भी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिएगा आप कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। या देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। तो मेरा क्यू आर क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि यह हमको कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हम क्या देखेंगे, अब पुनः ना माने अब tan p बराबर, तो tan p जो एंगल में रहता है वह न्यून कोण कहलाता है। तो एंगल में अगर p है तो न्यून कोण मेरा कौन होगा p होगा। और जब न्यून कोण p है, जब न्यून कोण क्या है p है, न्यून कोण जब p है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो याद कीजिए देखिए tan थीटा बराबर तो सबसे लास्ट वाला लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो मेरा लंब कितना हो गया 5 हो गया। tan p बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और लंब मेरा क्या है क्यू आर, बटा में आधार मेरा क्या है पी क्यू है। तो लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और यह हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। यानी कि कितना हो गया 5 बटा में 12 हो गया यह। इसके बाद देखिएगा tan p निकल के आ गया। अब cot r, तो cot r बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए r का, तो पहले तो cot r बराबर क्या होता है tan का उल्टा क्या होता है cot। देखिए tan का उल्टा क्या होता है cot। तो इसी को उलट देंगे, इसी को क्या करेंगे उलट देंगे तो हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब बराबर हो जाएगा पी क्यू बाई क्यू आर। उलट देंगे, क्यों उलट देंगे tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। अब देखिए सॉरी यह आपका ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ यह चीज़ नहीं होगा, आधार बटा में लंब। तो आधार क्या है cot r, यानी r न्यून कोण हो गया। अगर यह न्यून कोण हो गया तो इसके सामने वाला यह लंब हो गया और आधार कौन हो गया क्यू आर हो गया। यानी कि क्यू आर और बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू। तक क्यू आर मेरा क्या है, क्यू आर मेरा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 5 बटा में 12। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। tan p है, यहाँ देखिए p है, एंगल में क्या है p, तो p को हम न्यून कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला जो होता है जो वह क्या होता है वह लंब कहलाता है। तो मेरा क्यू आर क्या हो जाएगा लंब हो गया, क्यू आर रेखा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम r मानेंगे तो इसके सामने वाला यह लंब होगा, यानी कि पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा। तो एक में हमको p के अकॉर्डिंग निकालना था, एक में r के अकॉर्डिंग निकालना था। तो p के अकॉर्डिंग निकाले तो लंब मेरा हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू, क्यू आर और पी क्यू। और cot r के अकॉर्डिंग निकाले हैं तो क्या हो जाएगा r के अकॉर्डिंग पी क्यू मेरा लंब हो जाएगा और क्यू आर मेरा आधार हो जाएगा। तो क्यू आर मेरा आधार और पी क्यू मेरा लंब हो गया। यह चीज़ आपको आ गया समझ में, यही चीज़ समझना है। तो देखिए दोनों सेम आ गया। अब इसीलिए क्या देखना है cot, इसीलिए tan p माइनस cot r इक्वल टू 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देखें कि कैसे हम इसको सॉल्व किए हैं, यह चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, यह चीज़ आपको समझ में क्या होना चाहिए आ जानी चाहिए। तो इसका आंसर आपको आ गया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a को परिकलित कीजिए। तो देखिए sin a बराबर गिवन, क्या गिवन है मेरा दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है सो देख लीजिएगा। sin a बराबर लिख दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है या प्रश्न से लिखिए डायरेक्ट, प्रश्न से क्या sin a बराबर क्या दिया हुआ है 3 बटा में 4। और sin a बराबर होता क्या है, चूँकि sin a बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो माना कि
लंब बराबर 3x और कर्ण बराबर 4x, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका, तो देखिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण मेरा दे दिया हुआ है 4x, तो 4x का स्क्वायर इक्वल टू लंब भी दे दिया है 3x का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो इसको b स्क्वायर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 चौका 16x स्क्वायर हो जाएगा और 3 तिहाई 9x स्क्वायर हो जाएगा। यह कैसे होगा, से यहाँ देख लीजिए 4x स्क्वायर है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो बारी बारी से इस पर क्या चढ़ेगा, पावर चढ़ेगा, वर्ग होगा बारी बारी से, तो 4 चौका 16 और x स्क्वायर का x स्क्वायर ही होगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए यह छोटा छोटा चीज़ है जो आपको 8 क्लास में सिखाई गई होगी, यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, या 16 में से 9 गया तो 9 16 हमको लगता है कहीं दिक्कत है, नहीं चलिए देखते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 7 16, 7x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे साइन a लंब बटा में कर्ण, तो लंब को हम लोग क्या माने 3x मान लिए, कर्ण को 4x मान लिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, तो कर्ण मेरा 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है मेरा। तो यहाँ देखिएगा या क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा √7x स्क्वायर बराबर √7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7x हो जाएगा। अब देखिए अब हमको आ गया, हमको क्या मालूम हो गया, लंब कर्ण आधार सब मालूम हो गया। हमको निकालना क्या है, cos a और tan a निकालना है, इसीलिए cos a बराबर cos थीटा बराबर क्या आता है आधार बटा में, यानी कि b बाई आधार बाई कर्ण, यानी b बाई h, तो b मेरा कितना आया है, तो देखिए √7x, तो √7x बटा में b कितना है मेरा, देखिएगा यहाँ b कितना है, यानी कि h कितना है 4x, क्या है 4x, तो इस x से x कटे यानी √7/4 हो गया। इसी तरह आपका क्या निकालना है, आप tan a निकालना है, तो tan a कितना होता है, tan a होता है आपका, देखिए यहाँ पे लंब बटा में आधार, क्या होता है लंब बटा में आधार p/b, तो p मेरा क्या है, तो देखिएगा लंब मेरा है 3x और आधार मेरा क्या निकल के आया है √7x आया है, क्या आया है √7x आया, इस x से x कैंसिल 3/√7, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, √3/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा यह आंसर आया है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं विदा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 5 इत्यादि लेके आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, या प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट बनिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आज आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।